यदि ईश्वर सर्वव्यापक है तो वह मूर्ति में भी व्यापक है, तो फिर मूर्ति पूजा गलत कैसे? ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर, आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है, यदि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है तो वह मूर्ति में भी है, तो फिर हम मूर्ति पूजा क्यों न करें? जो लोग यह कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है तो मूर्ति में भी है, फिर क्यों न मूर्ति को पूजा जाए? पूजा करने वाले पत्थर को नहीं पूजते, उसमें व्यापक परमात्मा की पूजा करते हैं। उन लोगों के लिए यह जान लेना भी आवश्यक है, यह सत्य है कि ईश्वर सर्वत्र होने के कारण मूर्ति में भी व्यापक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सब जगह होने से सब जगह में और सब चीज़ों में उसकी पूजा हो सकती है। देखो, पूजा करने वाला जीवात्मा है, इसका पूजा करने वाले का उद्देश्य यह है कि ईश्वर से मेल हो जाए। मेल वहाँ होता है जहाँ मिलने वाला दोनों मौजूद हों। मूर्ति में ईश्वर तो है, पर वहाँ जीवात्मा तो है ही नहीं जिसे ईश्वर से मिलना है। फिर मिलाप हो तो कैसे हो? हाँ, हर मनुष्य के अपने हृदय में जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही उपस्थित हैं, वहाँ दोनों का मेल अवश्य हो सकता है। अतः जिस मनुष्य को ईश्वर से मिलना है, उसे अपने हृदय में ही मन और इंद्रियों को वश में करके ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। देखो, ईश्वर सब जगहों पर व्यापक है। यह जानकर भी क्या सब स्थानों का जल पीने के योग्य होता है? परमात्मा का वास शेर और सांप दोनों में है। मैं पूछता हूँ, क्या शेर और सांप के पास जाना उचित होता है? इसलिए यह कहना कि परमात्मा मूर्ति में व्यापक है, इसलिए मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, कोरी अज्ञानता और भोलेपन की बात है। परमात्मा मिश्री में है और विष में भी है, तो क्या विष को खाना चाहिए? कदापि नहीं। खानी तो वही चीज चाहिए जो खाने योग्य है। मूर्ति पूजा करने वाले समझते तो यही हैं कि हम मूर्ति में व्यापक परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, परंतु वास्तव में मूर्ति द्वारा व्यापक भगवान की पूजा होती नहीं। तुम कहोगे क्यों? इसलिए कि जिन पदार्थों को मूर्ति पर चढ़ाया जाता है उनमें भी परमात्मा व्यापक है। जैसे आकाश घड़े में भी व्यापक है और ईंट में भी। अब यदि कोई मनुष्य यह चाहे कि घड़े में जो आकाश व्यापक है उसके ईंट मार दे, तो उसकी यह सर्वथा भूल होगी, क्योंकि व्यापक होने के कारण आकाश को ईंट नहीं लग सकती। यदि ईंट उठाकर मारेगा तो घड़ा ही टूटेगा, आकाश नहीं, क्योंकि आकाश तो उस ईंट में भी है। इस प्रकार जो भी पुष्प पत्र मेवा मिष्ठान मूर्ति में व्यापक परमात्मा पर चढ़ाया जाता है, वह मूर्ति पर ही चढ़ाना है, भगवान पर नहीं, क्योंकि भगवान तो उस पदार्थ में भी व्यापक हैं। जरा सोचो तो सही कि मूर्ति को देखने में व्यापक परमात्मा और उसकी महिमा का ज्ञान कैसे हो जाता है। देखो, तिल में तेल व्यापक है, परंतु देखने वाले को क्या दिखाई देगा, तिल या तेल? तिल ही तो दिखाई देंगे, चाहे वह कितनी भी श्रद्धा व ध्यान से उसे क्यों न देख ले। तेल कब दिखाई देगा? जब उन तिलों को तोड़ दिया जाए, कोल्हू में पेल दिया जाए। इसी प्रकार मूर्ति में व्यापक भगवान है, परंतु देखने वाले को मूर्ति ही दिखाई देगी, भगवान नहीं। भगवान तो तभी दिखाई देगा जब जड़ मूर्ति से नाता तोड़ दिया जाए और अपने आत्मा में उसकी खोज की जाए। रही ईश्वर महिमा के ज्ञान होने की बात, तो मनुष्य की बनाई मूर्ति में भगवान की महिमा क्यों दिखाई देगी? उसमें तो मनुष्य की ही महिमा दिखाई देगी कि उसने किस अक्लमंदी से उसे बनाया है। हाँ, परमात्मा की बनाई हुई चीज़ों में परमात्मा की महानता अवश्य दिखाई देगी। तुम्हें परमात्मा की महानता देखनी है तो सारी सृष्टि का विचार पूर्वक अध्ययन करो, फिर देखो ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति से छोटी चीज में कितनी महानता प्रकट होती है। इन मनुष्यकृत जड़ मूर्तियों में परमात्मा की महानता का कौन सा चिन्ह है जो प्रकट होगा? एक बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है, हमको बनाया है। हम ईश्वर को नहीं बना सकते, क्योंकि ईश्वर सृष्टा है।